हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 5 है उसकी 5.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है स्टेट द प्रॉपर्टीज दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि जो प्रॉपर्टी है उसका अपने इस्तेमाल करना है और नीचे जो स्टेटमेंट दी गई हैं और उसको अपने स्टेटमेंट देनी है कि ये सही है, कैसे सही है, क्या करना है इसमें। एंगल इफ ए पैरेलल टू बी, अगर यहाँ पर हमें दो पैरेलल लाइन दिख रही है, एक ये है और दूसरी ये है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ये दो आपस में पैरेलल लाइन है और एंगल वन जो है एंगल 5 के बराबर है। तो आपने प्रॉपर्टी बताइए क्या है। इसके सॉल्यूशन में मैंने नीचे लिखा गिवन दैट ए पैरेलल टू बी, हमें दिया गया पार्ट के अंदर कि ए जो है वो पैरेलल है बी के, देन तब एंगल 1 और एंगल 5 जो हैं आपस में इक्वल होंगे। क्या है ये प्रॉपर्टी कहती है, इसका नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी खुद में क्या बोल रही है कि अगर दो पैरेलल लाइन हो और इसको दोनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल, यानी ये दो पैरेलल लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल ये दो लाइनों को आपस में कट कर रही है। जब कट कर रही होगी तो ये अगर दो पैरेलल लाइन होंगी, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। सेकेंड पार्ट में कहता है वो कि एंगल 4 और एंगल 6 आपस में इक्वल हैं, देन तब ए पैरेलल होगा बी के, इसकी स्टेटमेंट। तो एंगल 4 जो है, अब देखते हैं फिगर में कहाँ एंगल 4 है। एंगल 4 है यहाँ पर, एंगल 6 है यहाँ पर। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों, यहाँ एक z बन रहा है, z के ये और ये पॉइंट इंटीरियर हैं। z जब बनाएगा तो वो कह सकते हैं कि ये अल्टरनेट है। याद रखना, जहाँ पे z बन रहा हो वो अल्टरनेट एंगल है, लेकिन ये एक्सटीरियर नहीं है, ये इंटीरियर है, अंदर वाली साइड है, तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कहती है कि जब हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है और वो कट करती है दो लाइनों को, यानी ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है और दो लाइनों को ये कट कर रही है, तब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद वो कहता है द लाइन्स हैव टू पैरेलल, और वो दो लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो स्टेटमेंट लिख दी हमने। अब पार्ट नंबर 4 थर्ड में ये कहता है कि एंगल 4 और एंगल 5 दोनों अगर हम सम कर दें दोनों का 180 डिग्री के बराबर है, तब देन एंगल ए जो है वो पैरेलल होगी बी के। इसकी स्टेटमेंट हम देखेंगे कि एंगल 4 एंगल 5 180 डिग्री के बराबर है। अब कहाँ पर बराबर है, देखिए एंगल 4 कहाँ है, इधर, और एंगल 5 किधर है, इधर। ये हमारे पास को इंटीरियर एंगल है, अंदर वाली साइड है। यहाँ देखें तो 4 3 6 5 ये सारे एंगल जो हैं इन अंदर वाली साइड हैं। तब हम कहेंगे एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइनों को कट कर रही है, सच दैट कि इसके जो इंटीरियर पॉइंट हैं और एक वाली साइड यानी सेम साइड। अब ये मतलब सेम साइड में ये आगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
ये सेम साइड में है ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के, ये सप्लीमेंट्री होंगे। जब ये सप्लीमेंट्री होंगे तो तब वो दो लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ 3 पार्ट हमारे खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्वेश्चन कि इन द ऑर्गेनिक फिगर, आपको साइड पे एक फिगर दी गई है, द उसके पहले पार्ट में पूछा गया था प्योर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब मुझे हमें बताओ कि प्योर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है इस फिगर में से वो कौन कौन से हैं। देखो प्योर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, सिंपली बात याद रखना, एफ बनना चाहिए। एफ कहाँ पे बन रहा है हमारा, देखो इधर और इधर एफ बनता है ऐसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब देखते हैं एफ, यहाँ पे एंगल 2 एंगल 6 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। यहाँ ऊपर की तरफ से देखें तो ये एफ बन रहा है, यहाँ एंगल 1 है और यहाँ 5 है। एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। दूसरी तरफ से देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास उल्टा एफ बन रहा है, यहाँ तो 3 है और यहाँ 8 है। 3 और यहाँ ये वाला एंगल, यहाँ 3 है, यहाँ पे 7 है, तो ये आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से हैं। फिर हमारे पास एफ बन रहा है, यहाँ देखिए उल्टा एफ ऐसे बनेगा। यहाँ ऊपर की तरफ एंगल 4 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ पे ये दो पॉइंट एंगल जो बन रहे हैं ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। क्रॉसपॉन्डिंग बता दिया। अब हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में पूछा गया कि द प्योर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। प्योर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो यहाँ इंटीरियर एंगल की बात करें तो 2, 3, 5, 8 इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, लेकिन वहाँ अल्टरनेट बताना है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बनना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि पिछले क्वेश्चन में कि Z बनना चाहिए आपका। अब Z कहाँ बन रहा है, Z ये बन रहा है, इसका इंटीरियर एंगल एक ये है, एक ये है। यहाँ एंगल 3 और इधर से एंगल 5, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दूसरी तरफ से देखें तो एक Z ऐसे बन रहा है, यहाँ पे एंगल 2, यहाँ एंगल 8, यहाँ ये एंगल 2 और एंगल 8 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और एंगल 2 और एंगल 8 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। थर्ड पार्ट में वो कहता है कि द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, आपने इंटीरियर एंगल के पेयर्स बताने हैं जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हैं। अब देखिए सेम साइड में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, ट्रांसवर्सल कहाँ है हमारी लाइन वो पहले देखते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन आपकी ये है, ठीक। सेम साइड कौन सी होगी, ये वाली और ये वाली। यहाँ एंगल 3 और 8 है, ये वाली और ये वाली सेम है। यहाँ एंगल 2 और 5 का ग्रुप बन रहा है, तो एंगल 3 और 8 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ये 2 और 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इसी तरीके से हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, इसमें कहता है इसमें वो ये कह रहा है कि द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कि यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, तो ये आप खुद बता सकते हैं। यहाँ मैंने अलग अलग करके दो फिगर बनाई गई हैं। तो यहाँ देखो दो लाइनें जो हैं इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये वाला और ये वाला आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 4 और एंगल 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरीके से नीचे वाली फिगर जो अलग मैंने बताई है, इसमें से आपस में एंगल 5 और एंगल 7 जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। एंगल 8 और एंगल 6 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो 3 में ये कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर,
आपके पास ये जो फिगर एक बताई गई है, यहाँ पैरेलल पी और क्यू जो है आपस में दोनों पैरेलल लाइन हैं, और फाइंड द अननोन एंगल, यानी कि हमारे पास अननोन एंगल यहाँ एंगल ई भी है, एंगल एफ है, एंगल ए बी सी डी, 4 एंगल यहाँ से और 2 एंगल यहाँ से, ये 6 एंगल आपने बताने हैं। गिवन में ये है कि हमारे पास एंगल पी और एंगल क्यू जो है पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट कर रहा है। तब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन में एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है बिल्कुल सीधी, यहाँ पे एंगल ई और एंगल 125 डिग्री का है। यहाँ दोनों का सम करें तो ये 180 डिग्री के बराबर है। क्या रीज़न है? लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से एंगल ई अगर निकालें तो यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री है, तो 124 को राइट साइड लेके जाऊँगा, माइनस का हो जाएगा। जब मैं माइनस करूँगा 180 में से 125, तो हमारे पास एंगल ई 55 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल ई जो है एंगल एफ के बराबर है। वो क्या रीज़न है? क्योंकि एंगल ई और एंगल एफ आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये दोनों एंगल, अगर हमारे पास एक एंगल का पता होगा तो दूसरा भी उसके बराबर होगा। तो एंगल ई हमारे पास निकल गया था, तो एंगल ई के बाद एंगल एफ भी वही होगा जो एंगल ई होगा। तो आपस में एंगल एफ और एंगल ई बराबर होंगे, वो 55 डिग्री के बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम नीचे देखें तो एंगल ए और एंगल एफ ये आपस में जेड बना रहा है यहाँ। तो मैंने बताया कि जेड जो बनाएगा उसके जो अंदर वाले पॉइंट है अल्टरनेट है, और अंदर हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अब हम ये आपस में इक्वल होते हैं। आपस में इक्वल होते हैं तो यहाँ से इसका मतलब कि एंगल एफ अगर 55 था तो एंगल ए भी क्या होगा? 55 होगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से ए और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनी, ए और बी आपस में लीनियर पेयर हो गए। तो अगर जो एंगल ए होगा वो एंगल बी भी होगा, इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री में से हम 55 निकालेंगे। 55 हमारे लेफ्ट साइड था, राइट से लाइन लेके जाएंगे तो माइनस कर देंगे। 180 में से माइनस किया 55 डिग्री, तो हमारे पास 125 डिग्री बच गया। तब हम यहाँ पे हमारे पास एंगल जो बी है वो भी निकल के आ रहा है 125 डिग्री का। अब हमारे पास एंगल ए और सी, ए कहाँ? ए सी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। एंगल ए जो होगा वो एंगल सी भी होगा, यानी दोनों इक्वल भी हैं। तो एंगल ए हमारे पास कहाँ पर है? ये एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल ए हमारे पास 55 डिग्री है, और एंगल सी इसका मतलब वो कितना होगा? 55 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल है आपस में। जितना एंगल ए होगा उतना एंगल सी होगा। एंगल ए अगर 55 है तो एंगल सी भी 55 होगा। इसी तरीके से ये बी और डी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बी की वैल्यू हमने निकाली 125 डिग्री, तो 125 अगर डी जो है वो भी उसकी वैल्यू भी 125 होगी, तो आपस में दोनों इक्वल होंगे। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तब हमारे साथ पूरी वैल्यू जो है वो पुट आउट होकर के निकल आई है।